नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। मैं रिचा राजधानी न्यूज़ से सहयोगी खुशी अरोड़ा के साथ, और इस वक्त मैं जुगसलाई फाटक के पास खड़ी हूँ और झारखंड सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से अनलॉक 3 स्टेज में ज्वेलरी, जूते चप्पल, कपड़े इत्यादि की दुकान सरकार ने 6 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। तो इस चीज़ में हम दुकानदारों का क्या कहना है, उनका सेल्स कैसे चल रहा है और कितने % कस्टमर्स आ रहे हैं, उनकी हम राय लेंगे। हाँ, हम मैं कह रहे हैं कि कस्टमर मार्केट में असर है इसका। वो हुआ अभी मार्केट खुला हुआ है, तो अब धीरे धीरे कस्टमर जानेगा तब आएगा उसके बाद। और अभी ये टाइम इतना, अभी धीरे धीरे कस्टमर को मालूम होगा, फिर आएगा कस्टमर में है। तो अभी थोड़ा टाइम भी बढ़ाना भी चाहिए, कम से कम 6 बजे कर दे। अब ये 10 बजे तक दुकान आओ, सुबह 6 बजे टाइम, तो 6 बजे तो आ नहीं जाएगा अब इतनी जल्दी तो आ नहीं गया है कि नहीं। कम से कम आएगा, वो आते आते 9 साढ़े 9 बज गया और हमारी दुकान लगाते 11 बज गया और 4 बजे बंद हो रहा है। तो इसलिए भाई हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसका टाइम बढ़ाएं कुछ। ठीक है। आपका शुभ नाम? रेहान खान। क्या चीज़ के व्यापारी आप? शूज़ के हैं, शूज़ के। झारखंड सरकार की गाइडलाइंस आ चुकी है। अनलॉक 3 स्टेज में कपड़े दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो अभी आपका सेल्स कैसा चल रहा है? कुछ नहीं है, सेल तो सब खत्म है। सेल मानसून का मौसम आ गया है। सेल तो मेन ईद का टाइम रहता है, लगन का टाइम रहता है, जून तक लास्ट लगन है, जुलाई में कुछ होना भी नहीं है। उस हिसाब से पानी खाली हो रखा है और कोई सेल वगैरह कुछ मार्केट में ऐसा कुछ दम नहीं है। कितने अरसे के बाद दुकान खुल रही है? आज हो गया 57 दिन। 22 अप्रैल से बंद थी दुकान, आज जाके खुली है। तो जो झारखंड सरकार ने 6 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते कि टाइम और बढ़े, जैसे मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके रात का 8 बजे तक का हो, कम से कम। ऐसे सुबह से आदमी आके खाली बैठे ही हो और कुछ नहीं, कोई कस्टमर नहीं, कुछ नहीं। आपका शुभ नाम? विनीत गोयल। आज 56 दिनों के बाद में सोने चांदी का व्यापार खुला है और मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोरोना सिर्फ सोने चांदी से ही फैलता है। इसके फैलने का बहुत सारा कारण है, जिस पर कि सरकार जो है, हमारी झारखंड की सरकार आंख बंद किए हुई है। जैसे कि सब्जी मंडी में चले जाइए तो खुलेआम नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, सब्जी बिक रहा है, वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा। ठीक है, वो गरीब आदमी है, उसका कारोबार चलना चाहिए, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। और सोना चांदी की जो दुकान है उसमें कस्टमर, एक तो भाव ज़्यादा है और लगन भी समाप्ति पर है, दुकान खुली है। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला छोटे छोटे जितने कारीगर हैं, बहुत सारे 50% से ज़्यादा कारीगर गांव चले गए। उनके पास में भुखमरी की स्थिति पैदा हुई। उन लोगों के विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। एक दुकानदार के पीछे 10 कारीगर काम करता है, उस बेचारे का क्या स्थिति रहा होगा। झारखंड सरकार को ये उसकी स्थिति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। रहा सवाल दुकानदार का, तो दुकानदार सोने चांदी का व्यापार में बहुत ही कम लोग आते हैं और वो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि सोने चांदी को बिक्री में जो है सबसे लास्ट में ऑप्शन में लिया जाए कि नहीं, कोरोना सोना चांदी से फैलता है। हाँ, जैसे कपड़े का भी दुकान है, कपड़े के दुकान में भी आप ट्रायल जो कपड़ों का होता है उसको बंद कीजिए, ट्रायल मत करने दीजिए। लेकिन फ्रेश माल कस्टमर अगर परचेज करता है तो उससे भी कोरोना में बढ़ोतरी नहीं होता है। हाँ, आप जा कर के देखिए, जितने भी ज्वेलरी शॉप है, सभी ज्वेलरी शॉप में मिनिमम लोग हैं और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं।
और सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में चल जाइए, विदाउट मास्क मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बैठा होगा। आज पहला दिन है 56 दिन के बाद जो दुकान खोली है, तो सरकार को इस चीज़ के तरफ में तो ध्यान देना ही चाहिए। और दूसरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल एक और है, डॉक्टर के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा अपने ट्रेड से हट करके। जो डॉक्टर मरीजों का सेवा करता है उस पर मेंटली प्रेशर कभी नहीं डालना चाहिए। उसे, वो तो समाज का एक अभिन्न अंग है और इस कोरोना के टाइम पीरियड में वो लोगों का जान बचाने के लिए खड़ा है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ज्वेलरी शॉप का व्यापार में तो इक्का दुक्का कस्टमर ही है, आज पहला दिन है 56 दिन के बाद, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट कंपलसरी, मास्क कंपलसरी और वैक्सीनेशन कंपलसरी। एक चीज़ और सरकार से बोलना चाहूँगा कि उन जितने भी दुकानदार हैं दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।